अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस शरीफ में आता है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं फरमाता है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ताला नमाज बिल्कुल कबूल नहीं फरमाता है। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से वो 3 लोग कौन हैं वो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो सबसे पहला हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला उनकी नमाज़ें कबूल नहीं फरमाता है। तो पहला शख्स है वो औरत है जिसने इस हाल में रात गुजारी हो कि उसका शोहर उससे नाराज हो। तो ऐसी औरत कि जिसने इस हाल में रात गुजारी हो कि शोहर ने उसे बुलाया हो और उसने इनकार कर दिया हो और इस हाल में रात गुजारी हो कि उसका शोहर उससे नाराज था, तो ऐसी औरत की अल्लाह ताला नमाज़ें कबूल नहीं फरमाता है। तो इस हदीस में जो नमाज कबूल ना फरमाने का मतलब बतलाया है वो ऐसी औरत है जो अपने शोहर की नाफरमान हो, शोहर की बात ना मानती हो, शोहर की इताअत गुजारी ना करती हो, बद अखलाक हो, शोहर उससे परेशान हो। तो ऐसी औरत की जब शोहर नाराज रहेगा तो ऐसी औरत की अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। दूसरा हदीस शरीफ में आता है, ऐसा इमाम जिससे उसके मुक्तदी नाराज हों, यानी कोई शख्स इमामत करता हो और उसके मुक्तदी उससे शरई उज़्र की वजह से, मसलन जो इमाम है नमाज पढ़ाता है वो खुद नमाज का पाबंद नहीं है, फजर नहीं पढ़ता है, इसकी वजह से उसके मुक्तदी उससे नाराज़ हो, या फिर वो इमाम गाने सुनने का आदी हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो जिसकी वजह से उसके मुक्तदी उससे नाराज़ हों, फिर भी वो इमामत कराता हो, तो ऐसे इमाम की नमाज कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला ऐसे इमाम की नमाज कबूल नहीं फरमाता है। लेकिन आजकल जो रिवाज चल रहा है कि हसद की वजह से, जलन की वजह से, अपनी जातियत की वजह से इमाम से अगर कोई मुक्तदी नफरत करता है तो फिर वो समझता है कि मेरे पीछे इसकी नमाज नहीं होती है। तो ऐसा मसला नहीं है, बल्कि शरई उज़्र की वजह से, यानी कोई उसके अंदर कमी हो, मसलन इमाम साहब दाढ़ी काटते हों या इमाम साहब नमाज के पाबंद ही नहीं हो, बिल्कुल नमाज ना पढ़ते हों, इसकी वजह से मुक्तदी नाराज़ हों और फिर भी वो इमामत कराए, तो फिर अल्लाह ताला उस इमाम की नमाज कबूल नहीं फरमाता है। ऐसे इमाम को अपनी इमामत छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसे हसद की वजह से बिला वजह मुक्तदी नाराज़ हो, इमाम सोमो सलात का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, शरई एतबार से नाराज़ ना हो, बल्कि सिर्फ अपने हसद की वजह से नाराज़ हो, तो फिर उसकी नमाज में कोई खलल नहीं पड़ेगा, नमाज में कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा जो हदीस शरीफ में आता है वो है भगोड़ा गुलाम, यानी ऐसा गुलाम जो अपने आका की इजाज़त के बगैर भाग गया हो, तो अल्लाह ताला उसकी भी नमाज कबूल नहीं फरमाता है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर ना गुलाम मौजूद है, ना बांदी मौजूद है, लिहाजा इसे छोड़ दिया जाए, इसे हम ना समझें। तो ये जो 3 लोग हैं इनकी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं फरमाता है, जो आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको बतलाया है। पहला, वो औरत जिससे उसका शोहर नाराज़ हो और उसने इसी नाराज़गी की हालत में रात गुजारी हो और शोहर की नाफरमानी करती हो, बदअखलाक़ी करती हो, बदजुबानी करती हो, जिससे उसका शोहर नाराज़ हो, अल्लाह ताला उस औरत की नमाज कबूल नहीं फरमाता है। दूसरा वो शख्स, वो इमाम जो इमामत कराता हो और उसके मुक्तदी शरई उज़्र की वजह से उससे नाराज़ हो, फिर भी वो इमामत कराता हो। और तीसरा, वो भागा हुआ गुलाम जो अपने आका की इजाज़त के बगैर भाग गया हो, तो अल्लाह ताला इन तीनों की नमाज़ें कबूल नहीं फरमाता है। तो लिहाजा अगर हम इन चीज़ों में हमारे अंदर पाई जाती है तो हम इन चीज़ों को छोड़ें। और ये जो हदीस हमने आपके सामने पेश की है, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत हमने आपके सामने पेश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।